वीडियो वकांडा के सनकी पायलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैक की एक कहानी चलेगी। स्किप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। आज से करोड़ों साल पहले इस देश में लोको पायलट सिर्फ इंजन में मिला करते थे। हालांकि आज से 20 साल पहले भी कुछ मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अपने रिटायरमेंट के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, लेकिन इंटरनेट महंगा और आम जनता की पहुंच से दूर होने के कारण बुड्ढों की इन सेरेमनी को किसी ने नहीं देखा। लोको पायलट समाज की ओर से यूट्यूब की दुनिया में पहला कदम सन 1801 में कुछ जाबाज लोको इंस्पेक्टर ने रखा। CP2 एवं CP3 का तापमान उल्टे हाथ से छूकर चेक करना है, यह सामान्य होना चाहिए। किंतु लोको के बारे में अत्यधिक टेक्निकल बातें करने के कारण हमारी भोली भाली जनता को मजा नहीं आ रहा है। सिग्नल नहीं मिलने के कारण एलआई साहब के पीछे पीछे कुछ गुड्स लोको पायलट भी यूट्यूब पर आए और उन्होंने इस देश की जनता को बताया कि मैं लोको पायलट कैसे बना, जिससे ALP की तैयारी करने वाले छात्रों के दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगा और वो कमेंट सेक्शन में चिल्लाने लगे once more! सन 2018 में जियो के संक्रामक वायरस के इस देश में आग की तरह फैलने से लोको पायलट समाज भी इसकी चपेट में आ गया और अभी अभी रेलवे में पैदा हुए टुच्चे से ALP ट्रेनिंग सेंटर में जाकर व्लॉग बनाने लगे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लाइन पर लोको पायलट से गाली खाने और कमेंट बॉक्स में नोडी सार सुनने के कारण पिछड़ा हुआ ALP समाज इतना भावुक हो गया कि उन्होंने YouTube पर ड्यूटी ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए। के बाद हमने पहुंचा दिया अपनी ट्रेन को और वापस आ गए ट्रेन की दुड़ुक 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 सुनते हुए सीधे अपने घर कल को। के आए लौंडे इंटरनेट पर छा जाए, ये बात पैसेंजर लोको पायलट गैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिससे 1.5 लाख कमाने वाले कुछ देवानंद स्टाइल के पैसेंजर लोको पायलट रैंप वॉक करके ट्रेनिंग सेंटर में मालगाड़ियों के डिब्बों को बच्चों की तरह घसीटने लगे। घोर कलयुग के कारण लोगों के नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे थे। व्यूज की भूख के कारण कुछ असिस्टेंट लोको पायलट थंबनेल में भारी भारी क्लिकबेट करके 11-11 मिनट तक जनता को पागल बना रहा है। कुछ गाय को जबरदस्ती केला खिलाने लगे और कुछ ORS का नशा करके ड्यूटी पर ही बंदरों की तरह गुलाटियां मारने लगे। लेकिन कलयुग अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब रोज भीगे हुए चने खाकर काम चलाने वाला ठरकी असिस्टेंट लोको पायलट शादीशुदा महिला लोको पायलट के लिए डेयरी मिल्क सिल्क ले जाकर उस पर डोरे डालने लगा। में मुझे बताया गया था कि मेरी ड्यूटी महिला लोको पायलट के साथ लगी है। परफ्यूम लगाकर अपना बहुत जरूरी सामान लेकर निकल गया ड्यूटी की ओर। मेल एक्सप्रेस लेकर जानी है जिस पर महिला लोको पायलट रहेगी। लगाया और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल गया अपनी ड्यूटी की ओर। लोग के लिए जैसे मुझे कॉल आई तो मुझे बताया गया कि आज मेरी ड्यूटी महिला लोको पायलट के साथ लगी है। हमारी महिला लोको पायलट मालगाड़ी लेकर हमारे सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज गर्मा गर्म तवे पर फ्राई करने वाला हूं सोशल मीडिया के लोको पायलट्स को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2 से 3 साल तक लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय हर महीने में 2 बार ऐसा समय आता है जब छात्र पूरा निराश हो जाता है और उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे समय में उसे दोबारा पढ़ने के लिए 2 ही चीजें मोटिवेट कर सकती है, एक तो उसके हालात और दूसरा रेगुलर टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अच्छे मार्क्स। और इसी के लिए प्रेप ऐप तुम्हारे लिए लेकर आया मात्र 349 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला प्रेप प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें तुम्हें मिलेंगे RRB टेक्नीशियन के 296 मॉक टेस्ट, RRB NTPC के 872 मॉक टेस्ट, RRB JEE के 290 मॉक टेस्ट, RRB ग्रुप डी के 485 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार के 500 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट और 10,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रेप ऐप डाउनलोड करते हो और प्री प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कूपन कोड SANAKI यानी सनकी लगाते हो तो भारत में होने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराने वाला ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 299 रुपए में। छात्रों की मजबूरी को समझते हुए प्रेप ऐप ने सेम क्वेश्चन वाली दूसरी टेस्ट सीरीज से अपनी प्राइस को आधी कर रखी है। इसके साथ साथ प्रेप ऐप पर 100 घंटे मॉक टेस्ट लगाने पर ये एप्लीकेशन तुम्हें तुम्हारे 299 रुपए रिटर्न करने को भी तैयार है। अगर मॉक टेस्ट लगाने पर 10,000 बच्चों में तुम्हारी 798 रैंक तुम्हें और पढ़ने के लिए मोटिवेट करे तो 299 रुपए में सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय पूरे साल मोटिवेट रहना। Not bad. तो ये उन लोगों के लिए है जो एक बार नौकरीशुदा हुए तो फिर किसी के ना होती। घर छोड़े अब एक अरसा हुआ, घर जाना ही एक सपना है,
मेरे से हजार रुपए की शर्त लगा लो कि मनहूस शायरी लगाकर घर जाने के लिए तड़पने वाला ये असिस्टेंट लोको पायलट पक्का राजस्थान से है। और नौकरी को लेकर की जाने वाली इसकी शायरियों से साफ पता चलता है कि इसके सीसीओ ने इसको छुट्टी देने से साफ मना कर दिया है। हाय हाय, इतना सुकून। एक इन भाई साहब को 10 से 11 घंटे की ड्यूटी के पश्चात सर में चंपियां मिल रही है और एक यहाँ अच्छा भाई, आज 1 तारीख है और कल 31 तारीख था जिस दिन हमारा सैलरी आया था और सैलरी यहाँ पे दिख रहा होगा 49,000 समथिंग के आसपास आया था। और सबसे कमाल का चीज, सैलरी नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि देखो कल आया था और 1 दिन हुआ अभी सैलरी आए हुए और हमारे अकाउंट में अभी कितना होता है देखो 420। ही तो मेरा नंबर है। उपरोक्त वीडियो के माध्यम से हमारा नया नवेला असिस्टेंट लोको पायलट अपने नल्ले दोस्तों और लालची रिश्तेदारों को अपनी सैलरी दिखाते हुए ये कहना चाहता है कि मुझसे पैसे मांगने बंद करो। तो मैं अभी औरंगाबाद रनिंग रूम में बैठा हूँ, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि रनिंग स्टाफ का जॉब अच्छा नहीं है, लोको पायलट का जॉब भी ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत है, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। यार एक बात बताओ, यहाँ पे मैं अभी आया, बहुत छोटा सा रूम है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाई 10 का होगा, उसमें 3 टन AC लगा हुआ है, 3 टन का 2 AC लगा हुआ है। तुम्हारा ड्यूटी लगेगा तो तुमको सुबह सुबह जगाने लोग आते हैं। 11 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद 7 घंटे में ही दोबारा 11 घंटे के लिए नौकरी का बुलावा देने वाले कॉल बॉय की सुविधा का मैं क्या करूं? और एक गवर्नमेंट जॉब का जो इज्जत होता है ना, वो भी तो है। क्या करूं भाई उस इज्जत का मैं जिसे होली दिवाली पर गांव में दिखाने के लिए मेरा अधिकारी मुझे छुट्टी ही नहीं देता। अच्छा अब समझ आया कि भाई क्यों कह रहा था। एक गवर्नमेंट जॉब का जो इज्जत होता है ना, वो भी तो है। दोस्तों, हमें भारतीय रेलवे में लोको पायलट और हम ट्रेन चलाते हैं। आज हम आपको लोको पायलट की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। हमारी ड्यूटी आने जाने का कोई शेड्यूल टाइम टेबल नहीं होता है। हमें ड्यूटी जाने से 2 घंटे पहले फोन करके बता दिया जाता है आज हमें कौन सी ट्रेन लेकर जानी है। हमारी संडे या फिर किसी पर्व त्योहार में हमारी छुट्टी नहीं होती। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। दोस्तों, रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें रेल के सक्षम कर्मचारी के द्वारा जगह जगह पर खड़े होकर रनिंग ट्रेन का स्पीड चेक किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि कोई ट्रेन ओवर स्पीड तो नहीं चल रही है। लोको में स्पीडोमीटर के नीचे संपूर्ण यात्रा के दौरान लोको की स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए डेटा लॉगर लगाया जाता है, जिसे समय समय पर लोको इंस्पेक्टर USB के माध्यम से डाउनलोड करके चेक भी करते हैं। इसलिए बिना वजह भोले वाले लोको पायलट को परेशान करना बंद करो। यहाँ पूरा देश ग्लास में हल्दी, दूध, तेल, मूड डालकर बावड़ों की तरह उसे निहार रहा है। वहीं भाई को सेम बैकग्राउंड म्यूजिक पर WAG 9H के एक्स्ट्रा ब्लास्ट पर अपना नाम लिखता देख मैं तो धन्य हो गया। दोस्तों, हमें भारतीय रेलवे में लोको पायलट और ड्यूटी के आने के बाद हमें कैसे गाड़ी लेके पहुंचते हैं, और आज गाड़ी को हमें पूरा 120 पे दौड़ाते हुए पहुंचा देते हैं गाड़ी को डेस्टिनेशन पॉइंट पे। और देखो, भारत में चलने वाली लगभग सभी मालगाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 60 kmph होती है, जिनका ऑन एवरेज निकालने पर तो 30 kmph ही आता है। फिर भाई 120 kmph की स्पीड से उड़ाकर कौन सी मालगाड़ी को डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहा है। और अगर भाई अपनी सो कॉल्ड बुलेट की स्पीड की बात कर रहा है तो भाई गाड़ी थोड़ी धीरे चला ले। रास्ते में यमराज अपना भैंसा लेकर मिल गए तो OTP पकड़ा कर तुझे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना आसान है। दोस्तों, आज बीवी के हाथों से प्रेस वगैरह मिल गई थी तो दिल हो गया था बड़ा खुश। दोस्तों, आज रातों को सुधाकर आ जाती है रात के टाइम पे कॉल, इसलिए मैं FSD वगैरह उठा के और साइनिंग ऑन करने के बाद में आया था अपने यार्ड के अंदर कि हम पीछे जाके देख लेते कोई हैंगिंग पार्ट वगैरह ना हो गया हो, बीच रास्ते में कोई पाइप गेट वगैरह ना खुल गया हो। जैसे ही हमें उसके बाद फिर दोबारा चला जाता है, मैं गार्ड साहब से करता हूँ सिग्नल एक्सचेंज। अरे रातों के सौदागर, नींद तेरे दिमाग में चढ़ चुकी है। दिन में बैटरी दिखाकर सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया करते। रेलवे द्वारा प्रदान की गई 2 लाल और हरी झंडियाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? दोस्तों, रात में आ जाती है भारतीय रेलवे के रातों के सौदागर को कॉल, और वहां से चलने के बाद में बताया था आपको उसी इंजन पर काम करना है जिसपे कुछ दिनों पहले मैंने पुरानी ड्यूटी की थी। बजाते हुए निकल जाते हैं सीधा गाड़ी को लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। रास्ते में WDG 6G से सिग्नल एक्सचेंज करते हुए लेकिन 1 सेकंड, सच बता रहा हूँ, अपना भाई नाइट ड्यूटी करते करते बावड़ा हो गया है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि जिस गाड़ी के साथ उसने सिग्नल एक्सचेंज किया वो WDG 6G नहीं WAG 12 था।
दोस्तों आज साइनिंग ऑन करने के बाद में हमें पास देकर भेजा गया था एक ऐसी जगह और मौसम हो रहा था इतना सुहाना जिसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही थी। उसके बाद में जैसी बारिश की छींटी पड़ी उससे देख के बड़ा ही मजा आ गया। बीच में था एक अपना इंडियन फ्लैग जिसको सलाम करने के बाद में वहाँ पहुंचने के बाद हमने सीधा लगवाया रनिंग रूम। राजस्थान से होने के कारण भाई की बारिश के पानी को देखकर खुशी को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे जैसे गरीब असिस्टेंट लोको पायलट साइन ऑफ के पश्चात कोल बॉय के हाथ जोड़कर बिस्तर लगवाते हैं, वहीं भाई का दबदबा होने के कारण साइन ऑफ के पश्चात भाई पूरा रनिंग रूम लगवा देता है। दोस्तों पुराना इंजन को स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे सारे इक्विपमेंट और सारे आइटमों को चेक करने के बाद में मैं चला गया इसका कंप्रेसर रूम चेक करने के लिए। इंजन स्टार्ट हो गया था। इंजन स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही कंप्रेसर रूम वगैरह सब कुछ रेडी करना होता है क्योंकि फ्यूल वगैरह चेक करना पड़ता है, इसलिए इसको धीरे धीरे अच्छे से चेक कर लिया। देख भाई, पहली बात तो कंप्रेसर रूम में फ्यूल ऑयल नहीं बल्कि कंप्रेसर का ल्यूब्रिकेंट ऑयल चेक किया जाता है, और दूसरी अल्को लोको में कंप्रेसर के तेल का ढक्कन इंजन चालू करने के बाद खोलने पर वो पूरा मुंह पर आ जाता है। लेकिन भाई चालू इंजन में भी कंप्रेसर का तेल चेक कर सकता है क्योंकि रातों को सदाकर को आ जाती है रात में कॉल। 5-7 स्टेशन चलने के बाद हमारी गाड़ी को रोक दिया गया क्योंकि पीछे से कोई गेट वगैरह खुले होने की बताया गया, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को चेक करने आ जाता हूँ पीछे। जो TXR वाले भाई आते हैं उन्होंने भी देखा कि गाड़ी तो एकदम ओके है और आप इसको चलाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गाड़ी का डिटेंशन वगैरह हो जाता है, इसलिए मैं इसका नंबर वगैरह नोट करके आ गया वापस, और गेट जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। इस तरीके से इस मुसीबत से हमने पार पा लिया। माल गाड़ी का गेट खुला है, स्टेशन मास्टर ने गाड़ी रुकवाई है और TXR वाला सामने खड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई तार वार का टुकड़ा लेकर इसे बंधवा दूं। भाई ने फोटो लेकर ऑनलाइन ही समस्या का समाधान कर दिया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों मेरी आज की ड्यूटी हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस पे लगाई गई। मैं तैयार होकर लॉबी पहुंचा और कंप्यूटर वाले डॉक्टर को बताया कि मैं ड्यूटी पर जाने से पहले पूरी तरीके से फिट हूँ। वो सब तो ठीक है पुरानी पिक्चरों के देवानंद साहब, लेकिन ऐसे रैंप वॉक करके विक्ट्री साइन दिखाते हुए ड्यूटी कौन जाता है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर नोट किए और आज के असिस्टेंट लोको पायलट मिस्टर अमरेश मीना के साथ में इंजन पे निकल गया, जहां मेरी ट्रेन खूबसूरत WAP-7 के साथ आ गई थी। फिर मैंने इंजन की बारीकी से जांच करके अपने मोबाइल किए बंद। एक तो चाचा अपने साथ जाने वाले गरीब असिस्टेंट लोको पायलट से जबरदस्ती एक्टिंग करवाना बंद करो। दूसरा चाचा पैसेंजर के लोको पायलट हो, इंजन चेक करने के लिए रेलवे ने आपको टुच्चा सा असिस्टेंट लोको पायलट दिया है। इधर आप इंजन की बारीकी से जांच कर रहे हो और वहाँ कोने में खड़ा अमरेश मुझे फोन करके कह रहा है मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दोस्तों मेरी आज की ट्रेन मनमाड़ से पुणे की नाइट की ट्रेन लगी। मैंने मुंह पे फटाफट पानी मारा और तैयार होकर के मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए मैं निकल गया भुसावल की तरफ, जो कि पुणे से नागपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस में मैंने ये यात्रा किया। उसके बाद खूबसूरत भुसावल रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मैंने प्राइवेट टैक्सी किया। ट्रेनिंग सेंटर से आप रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हो, मैं भी वहीं की पैदाइश हूँ। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ सभी असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट 10-10 रुपए वाले ऑटो में लटक के जाते हैं। इसलिए 3 चक्के वाले ऑटो को टैक्सी बोलकर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और डीजल लोकोमोटिव का वाइबा होने के बाद मैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का वाइबा दिया और उसके बाद रिटन एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल नंबर 2 में गया, जहां मेरा रोल नंबर नहीं था बल्कि मेरा रोल नंबर एग्जाम हॉल नंबर 1 में था। डेडिकेशन देख रहे हो चाचा का? कंटेंट क्रिएशन के नाम पर इतने बावड़े हो गए हैं कि एग्जाम से पहले किताबें तो छोड़ो, एडमिट कार्ड पर लिखे एग्जाम हॉल का नंबर भी भूल गए हैं। लेकिन कैमरामैन को अपने पीछे पीछे ले जाना नेवर। उसके बाद मैं चला गया अन्नपूर्णा भोजनालय में, जहां मैंने आज का अपना नाश्ता फिनिश किया और एक केला खुद खाया, दूसरा केला प्यारी सी गाय को खिला करके मैं प्रेयर ग्राउंड पे पहुंच गया, जहां हमारी महिला ट्रेनीज पहले से आके खड़ी थी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तैयार होकर के सीधा स्टेशन की तरफ निकल गया क्योंकि मुझे डेमू सोलापुर से पुणे की ट्रेन चलानी थी। फिर मैंने अपने कंप्यूटर पे जा करके अपना लॉगिन ID पासवर्ड लॉगिन करके फिर और उसके बाद मैंने अपने श्वास परीक्षण टेस्ट भी पास करके और सीधा लॉबी से इंजन की तरफ निकल गया। अरे कंप्यूटर वाले चाचा, जैसा कि आपने श्वास परीक्षण से पहले बताया कि आप डेमो लेकर जाने वाले थे, जिसमें आगे और पीछे 2 DPC होते हैं, फिर आप डेमो ट्रेन को छोड़कर कौन से इंजन की चढ़ाई करने निकल गए? इसके बाद
मैं लॉबी चला गया और वहां पे जाकर के हम अपने अटेंडेंस कंप्यूटर पे दे करके लॉबी चले जाने वाले चचा, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर होता है और अटेंडेंस देने वाली इस मशीन को CMS मशीन कहते हैं। अब एक बार और इस आदमी ने कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा तो मैं सच में अपना सर फोड़ लूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो में दिखाए गए सभी लोको पायलट, स्पेशली ऋषि भाई और संतोष सर की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। इन सभी के चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, अगर तुम चाहो तो इन्हें फॉलो भी कर सकते हो। अगर किसी लोको पायलट को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। वाकांडा की आर्मी में भर्ती होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। सरकारी नौकरी की अपनी तैयारी को और धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्री पैप डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड SANAKI यानी सनकी लगाएं। और अगर तुम चाहते हो कि अगले पार्ट में चिंकू भाई और बचे कुछ लोको पायलट को लपेटा जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।